सिर्फ एक ऐसी थ्योरी जिससे ना आप सिर्फ इंग्लिश बोलने लगोगे, बल्कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इंग्लिश बोलते समय, माइंड का ब्लैंक हो जाना, परफेक्ट वर्ड्स ना आ पाना, फंबल करना, हेजिटेट करना, इस थ्योरी को जानकर आपकी सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। क्योंकि इस थ्योरी पर कई रिसर्च हुई हैं और ये इंग्लिश की दुनिया में एक इफेक्टिव थ्योरी है। तो देखते रहें एंड तक। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं। तो आपको सिर्फ 3000 इंग्लिश वर्ड्स को जानने की जरूरत है 90% स्पोकन इंग्लिश समझने के लिए। बट what is the best way to learn these 3000 words? Most people try to learn English with online tutor, memorizing vocabulary or sitting in a classroom. But what is the one way to become fluent? तो linguists डॉक्टर स्टीफन क्रेशन कहते हैं कि we acquire language in only one way, when we understand it. Most people call it comprehensible inputs. तो दोस्तों वो थ्योरी है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट की। एक लैंग्वेज तभी ही एक्वायर होती है जब आपको कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट्स मिले। ये एक ऐसा इंग्लिश सीखने का आइडिया है जिसके बारे में आपको शायद किसी ने ना बताया हो, या फिर आपने इसका नाम पहली बार सुना हो। एक्चुअली आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हो क्योंकि हो सकता है आप इसको ध्यान देकर सीख रहे हो, कॉन्शियस होकर सीख रहे हो। ये थ्योरी बोलती है कि आपको कॉन्शियस होकर नहीं सीखना है कोई चीज, बल्कि जो ये लैंग्वेज है इसको अपने माइंड में सबकॉन्शियसली आने देना है, खुद ही आने देना है। मतलब कि आप इस लैंग्वेज को ऐसे सीखते हो जिस तरह से आपने हिंदी सीखी है, बिना स्कूल गए बिना सीखे सीख ली है। सेम इसी तरह से आप इसमें सीखते हो कि भाई इंग्लिश आप सीखते नहीं हो इसमें, बल्कि खुद ही आ जाती है। ये वाला मेथड है। मतलब आप इसमें इंग्लिश लैंग्वेज को सेम उसी तरह एक्वायर करते हो जिस तरह से आपने अपनी मातृभाषा हिंदी को किया है, अपनी नेचुरल लैंग्वेज हिंदी को किया है। मतलब आप इसमें इंग्लिश लैंग्वेज को एक्वायर करते हो अपनी हिंदी की तरह, देखकर और सुनकर, जिसमें आपका माइंड खुद ही सबकॉन्शियस चीजों को सीख रहा होता है, सबकॉन्शियस एक्वायर कर रहा होता है। आपको सिर्फ उस चीज के माहौल में रहना है जिस चीज को आप एक्वायर करना चाह रहे हो। नेचुरली तभी एक्वायर होती है जब आपको कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट्स मिले। तो मतलब आपको रीडिंग और लिसनिंग से इनपुट तो करना है, लेकिन आपको वो मूवीज, पॉडकास्ट और इंग्लिश वीडियोस, कॉन्वर्सेशन इंग्लिश वाली जो वीडियोस होती हैं, वो स्टोरी वाली जो वीडियोस होती हैं इंग्लिश में, वो और बुक्स को रीड करना है जिनकी इंग्लिश आपके करंट लेवल से आप हो, ऊपर हो। मतलब आपको समझने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस हो रही हो, लेकिन आप फिर भी कॉन्टेक्स्ट या सिचुएशन को देखकर उस मूवी को या फिर उस वीडियो को समझ पा रहे हो कि आखिर चल क्या रहा है। आपका ब्रेन नेचुरली इस लैंग्वेज को ऑब्जर्व करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बिना ग्रामर पढ़े, बिना ग्रामर रूल्स पढ़े, आपके माइंड में डायरेक्ट इंग्लिश सेंटेंस पैटर्न फिट हो जाते हैं इंग्लिश बोलने के लिए। और ये थ्योरी कहती है कि इतनी ग्रामर नेचुरली आ जाती है जिससे कि आप इंग्लिश को बोल सकें। और अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हो कि भाई जो बेस्ट मूवीज हैं, कौन सी बेस्ट मूवीज रहेंगी देखने के लिए, तो मैंने ऑलरेडी इन चीजों पर कि कौन सी मूवीज देखें और कैसे देखें, ठीक है, इन दोनों टॉपिक्स पर मैंने ऑलरेडी वीडियो क्रिएट कर दी है। आप जरूर उन वीडियोस को देखें इस वीडियो को देखने के बाद। और जब आपके माइंड में इनपुट होता है बोलने के लिए, फिर थ्योरी एक बात पर और ज्यादा जोर देती है, और वो है कि इंग्लिश को एक्वायर करने के लिए आपको फिल्टर्स हटाने होंगे। एंजाइटी लेवल एनवायरनमेंट में लो हो। जैसे एक स्टूडेंट है, हमने उसको इनपुट दिया और अब वो क्या है कि हमें उसको एंजाइटी फ्री इन्वायरमेंट देना होगा। इट मीन्स कि ऐसा इन्वायरमेंट जहां उसको कोई जज ना करे, जब वो बोल रहा हो तो उसकी जो मिस्टेक्स हो उन पर उसको कोई टोके ना, उसको कोई रोके ना, उस पर कोई हंसे ना, ये फिल्टर्स ना हो, एंजाइटी इन्वायरमेंट लो हो, और उस स्टूडेंट के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन ज्यादा होना चाहिए। तो वो जो है वो स्टूडेंट क्या करेगा, इस लैंग्वेज को एक्वायर कर लेगा, क्योंकि यहाँ कोई बैरियर्स नहीं है। बल्कि अगर यही एंजाइटी जो इन्वायरमेंट है वो ज्यादा हो जाए, जज करने वाले हों या फिर उसको रोकने टोकने वाले हों और गलतियों पर हंसने वाले हों, तो फिर क्या होगा, उसका जो सेल्फ स्टीम है, जो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो मोटिवेशन है, वो डाउन चला जाएगा और जो एंजाइटी लेवल है वो बढ़ जाएगी। और जब ऐसा होगा तो वो एक्वायर नहीं कर सकेगा। तो बात करें कि ये थ्योरी स्पीकिंग के बारे में क्या कहती है, स्पीकिंग प्रैक्टिस के बारे में क्या कहती है, आउटपुट के बारे में क्या कहती है। तो इसका सीधा सा मतलब ये सीधा कहती है कि भाई आप इनपुट लेते रहें और जो आपकी आउटपुट है वो खुद उभरेगा, वो खुद उभरता है। ठीक है, जो आपकी स्पीकिंग है वो खुद निकल के आती है बाय प्रोडक्ट। मतलब इनपुट्स लोगे तो माइंड फिल हो जाएगा और जो माइंड में होगा वही निकलेगा। तो सबसे पहले अपने माइंड को फिल करें और जितना हो नेचुरली सीखें, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं वो सिर्फ केवल बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उनके माइंड में इनपुट ही नहीं होता इंग्लिश बोलने के लिए। तो इंग्लिश निकलेगी कहां से? अगर ब्रेन में नहीं है इंग्लिश, इनपुट नहीं है, तो वो फिर बोल भी नहीं पाते।
ठीक है, तो जड़ में चलिएगा। जब तुम जड़ में चलोगे तो आप भी इंग्लिश बोलोगे, और ये एक ऐसा तरीका है, ना ही तो आप फंबल करोगे, नहीं कुछ करोगे, क्योंकि इसमें आप डायरेक्ट थिंक इन इंग्लिश करते हो। और इंग्लिश विद प्रियांशु को इंस्टाग्राम, फेसबुक, थ्रेड्स और लिंक्डइन, हर जगह इंग्लिश विद प्रियांशु को फॉलो करें, जहां हमसे लाखों लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, क्योंकि इंग्लिश बोलना एनवायरनमेंट से ही आती है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो यहाँ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्लुएंट बनाने के लिए।